मैं रेलवे को डेली गरियाता हूँ, वैकेंसी निकालो, टाइम पे पेपर लो, रेलवे की व्यवस्था सुधारो। रोज रेल पलट जा रही है, दुनिया भर को पता है कि रेलवे अंडर स्टाफ चल रही है। जितने लोग काम कर रहे हैं वो बहुत थोड़े से हैं। डेली 2.5 करोड़ लोग सफ़र करते हैं। भारत में 2 लाख लोगों पर मात्र एक ट्रेन चलती है। पॉपुलेशन के हिसाब से रेलवे मंत्री कितनी भी गाथा गाते रहें, बहुत कम सुविधाएं हैं। और रेलवे की वैकेंसी कितनी निकलती है? 10,884। जहां हमें उम्मीद थी 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, वहां थोड़े से लॉलीपॉप पकड़ा दिए गए। जी हाँ, नोटिफिकेशन रेलवे के डिपार्टमेंट से नोटिस आया है। आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं, यहाँ पे थंबनेल में है आरआरबी एनटीपीसी 2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट। हालांकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये डिपार्टमेंट से नोटिस आया है। यहाँ पे क्या वैकेंसी बढ़ेगी, तो यहाँ पे आगे बताता हूँ कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं। यहाँ पे 10,884 पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट से नोटिस आया है। योग्यता 12th पास और ग्रेजुएशन वालों के लिए है। पूरी जानकारी आज़ाद के साथ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं समझना। यहाँ पर देखिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए आया है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th +2 एज स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड एज बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। जो बच्चे 12th पास है और जिसका उम्र 18 से 30 साल है, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। उसके लिए जो आया है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो पोस्ट आया है, टोटल वैकेंसी 990 आया है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 आया है। और ट्रेन्स क्लर्क के लिए यहाँ पर 68 आया है। और यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 1985। और टोटल की बात करूँ तो 3,404 12th पास वालों के लिए वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट से नोटिस है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आगे है, यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एंड एज बिटवीन 18 to 33 ईयर्स। तो ग्रेजुएशन जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसका एज जो 18 से 33 साल होना चाहिए। उसके लिए वैकेंसी आया है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है 2684 है। और चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर इसके लिए 1737 है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यहाँ पर 725 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1371 पोस्ट है इसके लिए। और स्टेशन मास्टर के लिए 963। टोटल का बात करूँ तो 7,479 पोस्ट इसके लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए 7,479 पोस्ट है टोटल वैकेंसी। ठीक है, जो ये डिपार्टमेंट में बताया है ये 7,479 है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पर देखिए, आरआरबी एनटीपीसी इम्पोर्टेंट डेट्स नोटिफिकेशन आने की संभावना अगस्त में है। अगस्त 2024 में। स्टार्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे संभावना अगस्त 2024 में है। ठीक है, लास्ट डेट जब आ जाएगी तो अप टू डेट मैं आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पर देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2024 फी डिटेल्स। जो कैटेगरी है जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो 500 है। आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ RS 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। अगर फर्स्ट स्टेज सीबीटी में आप अपियर हो जाते हैं तो एग्जाम देने के बाद 500 में से 400 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। जी हाँ, 500 में से 400 रुपये आपके वापस हो जाएंगे यदि आप एग्जाम में अपियर होते हैं तो। अगर पहला जो है CBT 1 आप एग्जाम दे देते हैं तब। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर SC ST और PWD वोमेंस के लिए जो है 250 रुपया है। और इसके लिए जो 250 रुपया है पूरा CBT 1 में अपियर होने के बाद वापस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, दिस फी ऑफ RS 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। CBT का जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें अपियर होने के बाद आपके 250 रुपये वापस हो जाने हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टेप 2 अप्लाई फॉर आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट
2024। इसमें अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? आपको रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा आरआरबी का, उसके बाद लुक फॉर द आरआरबी एनटीपीसी 2024 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को देखना है और रीड कर लेना है अच्छे से। रीड केयरफुली टू अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड अदर डिटेल। क्लिक ऑन द लिंक टू अप्लाई फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2024 और उस लिंक पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। यू विल नीड टू रजिस्टर बाय प्रोवाइडिंग योर बेसिक डिटेल। सबसे पहले बेसिक डिटेल उसमें डालना है, जैसे नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू विल रिसीव रजिस्ट्रेशन आईडी। उसके बाद आपके नंबर पे रजिस्ट्रेशन आईडी आना है, ठीक है, एंड पासवर्ड ऑन योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, और आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लॉग इन यूजिंग योर रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू एंड पासवर्ड के थ्रू आपको लॉग इन कर लेना है और फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म सच एज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स। और जितना भी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारा आपको फिल कर देना है। आगे क्या है, अपलोड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसमें लगेगा। सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, ठीक है, और उसके बाद सिग्नेचर भी लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अपलोड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट्स मांगेगा तो वहाँ पे वो भी आपको अपलोड करना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। पे द एप्लीकेशन फी थ्रू द अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस, और उसके बाद जो है पेमेंट कर देना है और उसका केयरफुली रिव्यू ऑल द डिटेल फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द डिटेल बिफोर द लास्ट डेट। उसका रिव्यू कर लेना है कि क्या आपने फॉर्म सही फिल किया है या नहीं, और उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एनटीपीसी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जब इसका नोटिफिकेशन फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, आरआरबी एनटीपीसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए? इसके लिए तो 12th पास होना पड़ेगा और क्या ग्रेजुएट भी होना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग पोस्ट है और 12th पास वालों के लिए अलग पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सिलेक्शन ट्रैफिक असिस्टेंट, ये सब जो पोस्ट है ये ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट ग्रेजुएट वालों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे है सीनियर कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट सब के लिए भर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आरआरबी एज लिमिट क्या है? यहाँ पर देख लिए 12th वालों के लिए कितना है, 18 से 30 ईयर, और ग्रेजुएशन वालों के लिए 18 से 33 ईयर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो कोविड-19 की वजह से यहाँ पे 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन भी है, तो इसको आप बोल सकते हैं 18 से लेकर के कितना 36 ईयर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 33 ईयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी एज लिमिट फॉर एज ग्रुप 18 to 30। अपर लिमिट कितना होना चाहिए? जन्म तिथि आपको 2/7/1989 होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 2/7/1991 होना चाहिए, और SC/ST के लिए 2/7/1984 होना चाहिए। और लोअर लिमिट कितना 1/7/2006, इसके बाद अगर जन्म है तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है? सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी देना होगा। पहला जो एग्जाम होगा वो उसमें अपियर होना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद उसको पास करने के बाद सेकेंड स्टेज ऑफ सीबीटी होना पड़ेगा। और कुछ पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, सारे पोस्ट के लिए ये चीज़ नहीं है, स्किल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लिए जाएंगे मेरिट के आधार पर, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा? द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहला सीबीटी होगा, कंप्यूटर के थ्रू एग्जाम होगा, उसको सीबीटी बोलते हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद टाइपिंग स्किल कुछ पोस्ट के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन इज मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एबव मेंशन रिक्रूटमेंट स्टेज, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे यहाँ पर देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सैलरी फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के
के लिए जो सैलरी है वो यहाँ पे समझाया है इन्होंने। क्या समझाया है यहाँ पर देखिए, बोल रहा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 रुपया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए RS 19,900, जूनियर टाइम कीपर के लिए इसके लिए भी RS 19,900 और ट्रेन्स क्लर्क के लिए 19,900, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 21,700 रुपये आपको पे हो जाएगा, मिलेगा, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ पर देखिए RRB NTPC सैलरी फॉर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो सैलरी है उसके लिए क्या होगा, जैसे आप ट्रैफिक असिस्टेंट बनते हैं तो आपको 25,000 मिलेगा, गुड्स गार्ड बनते हैं तो उसके लिए 29,200 मिल जाएगा, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं तो RS 29,200, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनते हैं तो 29,200, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बनते हैं तो भी 29,200, सीनियर टाइम कीपर बनते हैं तो भी 29,200, लेकिन कमर्शियल अप्रेंटिस बनते हैं तो 35,400 और स्टेशन मास्टर का जो सैलरी है वो भी है 35,400, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं, आगे क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए स्लाइड नंबर 13। तो यहाँ पे है RRB NTPC 2024 का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे समझे। इससे पहले मैं इधर पहले समझ लेता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद इसको भी समझेंगे, ठीक है। 13 के बाद जो है 14, 15 यहाँ पे इसका सिलेबस समझ लेते हैं, ठीक है। सिलेबस समझ लेते हैं तो यहाँ पे RRB NTPC स्टेज फर्स्ट में जो है जनरल अवेयरनेस आएगा। अभी जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का आएगा, टोटल 40 नंबर का आएगा, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर, पॉलिटी, स्टैटिक जीके एंड करेंट अफेयर्स। कितने कितने क्वेश्चन आएगा इसमें, अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 से 7 वो भी इजी आएगा, 5 जो है ये भी इजी, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री का, ये भी इजी। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का 3 से 4 ये भी इजी आएगा, फिजिक्स का 2 से 3 ये भी इजी आएगा, ठीक है। कंप्यूटर का 4 क्वेश्चन ये भी इजी आएगा, और पॉलिटी का 1 से 2 इजी टू मॉडरेट, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। स्टैटिक जीके का 8 से 9 सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके आएगा, यहाँ पर देखिए 8 से 9 यहाँ पे इजी आएगा, और उसका करेंट अफेयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका आता है 11 से 12 नंबर का, ठीक है। तो हाल फिलहाल की घटना से आपको अप टू डेट रहना होगा। तो ये है जीएस, समझ गए। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो रेलवे का एग्जाम निकालना है तो आपको जनरल अवेयरनेस मजबूत करना होगा, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ पर देखिए आगे है RRB NTPC स्टेज 1 मैथमेटिक्स सेक्शन। यहाँ पे मैथमेटिक्स से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना है परसेंटेज, नंबर सिस्टम, LCM HCF, टाइम वर्क, CI एंड SI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, स्क्वायर रूट, रेशियो। ये सारा चैप्टर मैं अपने चैनल पे आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इससे टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि काफी इजी होगा, एकदम इजी सवाल आता है रेलवे में मैथमेटिक्स का। आगे समझते हैं, यहाँ पर देखिए रीजनिंग, यहाँ पर देखिए ये रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन से भी 30 नंबर, ठीक है। तो रेलवे के एग्जाम निकालने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग को जान बनाना होगा, ठीक है। इसमें 60 में 60 लाइए, 60 में कम से कम आपको 55 नंबर ले करके आना होगा। और जीए से आप अगर 30 से 35 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें होना तय हो जाता है, CBT फर्स्ट आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट स्टेज CBT 1 के लिए क्या क्या है, मैथ में 30 नंबर, रीजनिंग में 30 नंबर और जीए में 40 नंबर का सवाल आएगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन विथ निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये CBT 1 के लिए लिख दिया गया है। मैथमेटिक्स में 30 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे आपको, एक नंबर का, जनरल अवेयरनेस के 40, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए CBT 2 में मैथमेटिक्स का आपसे 35 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये जो है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर इस स्लाइड को समझते हैं, ठीक है। 13 पिछले साल का जो 2024 NTPC 2024 कट ऑफ, हियर वी आर प्रोवाइडिंग RRB NTPC प्रीवियस ईयर कट ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिलेक्टेड फॉर द स्टेज 2 राउंड वाज
18,252। स्टेज 2 में जो सिलेक्शन टोटल हुआ था 18,252 हुआ था पिछले साल। लेट्स हैव अ लुक एट द रीजन वाइज कट ऑफ फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2015 एग्जाम। 2015 के जो एग्जाम हुए थे उसमें जो कट ऑफ आया था वो वाला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अहमदाबाद के लिए देखूं जनरल कैटेगरी के लिए तो मात्र 72 नंबर पे बच्चे पास हो गए थे, ओबीसी 64 और एससी 57, एसटी 48, ठीक है। अजमेर का बात करूं तो 77.39 और ओबीसी का 70.93 और यहाँ पे एससी के लिए 62.13 और एसटी के लिए 59.74। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद के लिए बात करूं तो यहाँ पे 77.49 जनरल वालों के लिए, ओबीसी का 70.47 और एससी का 62.85 और एसटी का 47.02 है। बेंगलोर का बात करूं तो 64.97, ओबीसी का 57.28, एससी का 30.1 और एसटी का 29। भोपाल का बात करूं तो 72.9, 66.31 और एससी का 58.61 और एसटी का 51.16। एसटी वालों के लिए बेंगलोर में देखिए 29 नंबर पे पास हो गए थे ये लोग। भुवनेश्वर वालों के लिए देखिए 71.91, यहाँ पे 65.76, 53.09 और यहाँ पे 48.79। आगे बिलासपुर रीजन का देखिए, बिलासपुर रीजन का 68.79, ओबीसी का 60.7, 51.49 और यहाँ पे 50.07। चंडीगढ़ का वालों के लिए देखिए 82.27 और यहाँ पे 71.47, यहाँ पे 71.87 और यहाँ 46.71 है दिया हुआ, ठीक है। चेन्नई वालों के लिए देखिए 72.14 और यहाँ ओबीसी 69.11, 57, यहाँ पे 46.84। यहाँ पे गोरखपुर वालों के लिए देखिए 77.43 और यहाँ ओबीसी वालों के लिए 69.01 और एससी वालों के लिए 56.63, 47.467। गुवाहाटी वालों के लिए 66.44, 57.11 और यहाँ पे 52.53, 52.91। यहाँ पर देखिए जम्मू वालों के लिए 68.72, 50.88, 52.27, 38.05। यहाँ कोलकाता वालों के लिए है 79.5, 71.53, 67.07, 52.92, ठीक है। और मालदा वालों के लिए 61। यहाँ पर जनरल में बात करूँ तो सबसे कम मालदा वालों के लिए है ना। और ओबीसी में बात करूँ तो सबसे कम जो है यहाँ पे जम्मू वालों के लिए 50 है, ठीक है। और यहाँ सबसे कम है मालदा वाले के लिए 48 है, ठीक है। एससी में बात करूँ तो सबसे कम कहाँ वालों के लिए 30 नंबर, मात्र 30 पे पास हो गए थे बेंगलोर में, ठीक है। और एसटी 29, ठीक है, सबसे कम यहाँ पे है। तो इस तरह से जो है ये पिछले साल का कट ऑफ है। तो जनरल और ओबीसी वालों का यही है कि आप अगर 70 प्लस नंबर ले आते हैं 75 के राउंड तो आप किसी भी रीजन से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिपार्टमेंट का नोटिस, ठीक है। डिपार्टमेंट का नोटिस कुछ और है यहाँ पे। मुंबई के लिए देखिए 77, 70, 63 और 54, ठीक है। मुजफ्फरपुर वालों के लिए देखिए 57.97 और ओबीसी के लिए 45.57 है, ये 2015 का। पटना वालों के लिए 63, 53 और 38, 26। और रांची वालों के लिए देख लीजिए 63, 57, 45, 48, ठीक है। और यहाँ पे सिकंदराबाद 77.72, 72.87, 63.73 और 59.13। सिलीगुड़ी वालों के लिए देखिए 67.52, 56.26, 54.31 और 45.9, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम यहाँ के लिए है 79.75, 75.1, 56.14 और 36.45। तो ये था पूरा कंप्लीट डिपार्टमेंट का नोटिस, ये मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। अब जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा वो 10,000 जो वैकेंसी आया है यहाँ पे इतना से आपको ज़्यादा का 10,884 वैकेंसी जो आया है इससे कहीं बढ़ के आएगा, चाहे 5 ही पोस्ट बढ़े लेकिन बढ़ के आएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, अभी सब्सक्राइब करिए और नया अपडेट वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।